और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, शिप्रापत थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से अलग अलग चाकू को बरामद किया गया है। थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रिको मानसरोवर फन किंगडम के पास की कार्रवाई और दोनों आरोपियों से अलग अलग चाकू जो है वो बरामद किया गया है। थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भरतपुर के बयाना में कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करने की नई पहल शुरू की गई है। डिप्टी एसपी कृष्ण राज ने पुलिस आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है और वहीं व्यापार मंडल धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद लोगों ने सट्टा गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। तो देखिए, सट्टा गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है और सट्टा गतिविधियों पर रोक लगनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की सट्टा गतिविधियां जो है वो समाज में गलत संदेश देती हैं। तो डिप्टी एसपी ने अभियान शुरू किया है, पुलिस आपके द्वार अभियान, और इस बैठक में सट्टा गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। जनता से सीधा संवाद बयाना पुलिस करेगी। डिप्टी एसपी ने पुलिस आपके द्वार अभियान जो है उसको शुरू किया है और बैठक में सट्टा गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। जनता से सीधा संवाद जो है वो बयाना पुलिस करेगी। धौलपुर के सरमथुरा में खनिज विभाग ने अवैध खनन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और अब माइंस की ड्रोन सर्वे की जाएगी। खनिज विभाग के अवैध खनन रोकने की योजना कारगर साबित होती हुई भी दिख रही है और इस प्रणाली के जरिए अवैध खनन पर सैटेलाइट के जरिए निगरानी की जाएगी। वहीं खनन पट्टा क्षेत्र सीमा से बाहर 500 मीटर के दायरे में उपग्रह चित्रों से प्राप्त किसी भी असामान्य भू उपयोग का पता लगाया जा सकेगा। खनिज विभाग के नए नियमों के तहत अब खनन संचालकों को हर साल खनन पट्टों का ड्रोन से सर्वे करवाना होगा। सीकर जिले में एक शादी में फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो एक्स यूजर ने अपनी आईडी से डाला था, जिसमें पुलिस के जरिए मामले में संज्ञान लेने की बात लिखी हुई है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक लड़का बंदूक से हवा में कई राउंड फायरिंग कर रहा है और इसके अलावा एक लड़की भी दुनाली चला रही है। वहीं दर्जनों लग्जरी कारें भी स्टंट करती हुई नजर आ रही हैं। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो सीकर पुलिस हरकत में आई और दुल्हन समेत 3 युवकों पर मामला दर्ज किया गया है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर आपको बता दें, खाजूवाला क्षेत्र में गुरुद्वारे में चोरों ने धावा बोला है। गुरुद्वारे में रखा दान पात्र चोर जो है वो चुरा करके ले गए। दान पात्र को तोड़ करके नकदी निकाल करके रोड के पास फेंका गया है और क्षेत्रवासियों ने बढ़ती चोरी की घटनाओं पर रोष जताया है। पुलिस चोरों की तलाश में अब जुटी हुई है। खाजूवाला के 7 SSM सियासत चौगान की ये पूरी घटना, और देखिए ग्रामीणों में इसको लेकर के रोष है, क्योंकि खाजूवाला में लगातार चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसलिए ग्रामीणों में रोष होना भी बिल्कुल सही है। तो गुरुद्वारे में रखा दान पात्र को चोर जो है वो चुरा करके ले गए और क्षेत्रवासियों में बढ़ती चोरी की घटना को लेकर के रोष भी जताया है। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर में निजी विद्यालय में पुलिस प्रशासन के जरिए साइबर क्राइम और सड़क सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार सीओ संजीव चौहान ने स्कूलों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत बढ़ते साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट और नशे के दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी। से आगे जो है उसको बंद करवाया जाना। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दौसा के सिकराई में अचानक मौसम बदलने से झमाझम बारिश हुई। तेज हवा चलने से किसानों के खेत में खड़ी गेहूं की फसल आड़ी हो गई है। वहीं तेज हवा के बीच में हुई बारिश से
सर्वाधिक नुकसान सरसों की फसल को हुआ है, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर फसल पकने की कगार पर है और क्षेत्र में हुई बारिश के बाद अब सर्दी भी बढ़ गई है और बारिश होने के बाद क्षेत्र में लगातार तेज हवाओं का दौर जारी है। आज रात को भी बारिश हुई 3 बजे करीब, सुबह 5 बजे बारिश हुई। वैसे बारिश बहुत अच्छी हुई है, किसानों के बहुत ही खिल रहे हैं, क्योंकि बरसात होने से किसानों का 2 पानी बच गए। इसमें यूरिया तक ऐसी चीज मिलती है कि किसानों के लिए गेहूं में बहुत ही फायदामंद रहा है और अब एकदम क्लियर हो गया। लेकिन सरसों में जरूर नुकसान है, तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक इसी तरह से रहे, कहीं ओले नहीं पड़े। हम तो भगवान से ये चाहते हैं कि ओले वगैरह नहीं पड़े और इस तरह से बारिश होती है तो बहुत ही अच्छी किसानों के लिए खुला है। डीग जिले की पहाड़ी पुलिस ने बिजली कर्मचारियों पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके अन्य साथियों की भी पहाड़ी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। और पहाड़ी थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व विद्युत विभाग के सहायक अभियंता धनंजय कुमार के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम के जरिए 11,36,000 बकाया होने पर 3 ट्रांसफार्मर को उतारने का गांव साइमीरवास धोलेट गई थी, जिनके साथ में वहां के कुछ ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर उतारने पर नाराज होकर के हाथापाई भी कर दी थी। करौली के इंदौर सिटी से खबर अब आपको बता दें, सिवर लाइन और नालियां चौक होने से सड़क पर जलभराव हो गया है। अंतिम यात्रा को कीचड़ से भरे गड्ढों से निकालना पड़ रहा है और घुटनों तक भरे पानी में कंधे पर शव को लेकर के लोग जो है वो शमशान पहुंचे। 1 किलोमीटर तक गड्ढे और झाड़ियों से पूरी सड़क जो है वो भरी हुई है। कई बार क्षेत्रवासी एसडीएम और सभापति को इससे अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। तो देखिए, घुटनों तक भरे हुए पानी से शव यात्रा को निकाला गया और 1 किलोमीटर तक गड्ढे और झाड़ियों से पूरी सड़क भरी हुई है। तो कई बार क्षेत्रवासी जो है एसडीएम और सभापति को अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 1.5 वर्षों से मंडावर रोड पर जल भराव की समस्या से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। रोज काफ़ी साधन गिर रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, कभी बाइक गिर रही है, कभी ऑटो से लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ये समस्या हम लगातार स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से या जन सुनवाई के माध्यम से अवगत करा रहे थे। कल जब एक शव यात्रा और चलिए अब सीधा दिल्ली के रामलीला मैदान का रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच गई हैं। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रामलीला मैदान पहुंच गई है। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होगा उनका। तो दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रामलीला मैदान पहुंच गई है। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भीलवाड़ा के मांडल से खबर आपको बता दें, महाकुंभ से लौट रही कार ट्रेलर में घुसी और भीषण दुर्घटना में जैसलमेर के संत ब्रह्मपुरी महाराज की मौत हो गई है। मांडल थाना क्षेत्र के रायसिंहपुरा के पास नेशनल हाईवे पर ही पूरा हादसा हुआ और दुर्घटना में घायल चालक का उपजिला अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक संत ब्रह्मपुरी महाराज के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू की। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हाईवे से हटाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर अब आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण और दूसरे चरण के लिए नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र में मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा और मतदान को लेकर के लोगों में उत्साह दिखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों में महिलाओं की भी लंबी कतार लगी हुई है। 95 ग्राम पंचायतों के लिए
385 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देखिए, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं की भी लंबी कतारें लगी हुई हैं सुबह से ही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। तो देखिए, नई शिक्षा नीति को लेकर के दोनों के बीच में बैठक हो रही थी और ये बैठक अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बैठक चल रही थी। नई शिक्षा नीति को लेकर के दोनों के बीच में चर्चा हो रही थी। तो अभी ये बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। नई शिक्षा नीति को लेकर के दोनों के बीच में बैठक हो रही थी, दोनों के बीच में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे थे और नई शिक्षा नीति को लेकर के दोनों के बीच में बैठक हो रही थी, जो बैठक अब खत्म हो गई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे सच बेधड़क के साथ। नमस्कार। डबल इंजन की है सरकार, जिसकी बड़ी तेज रफ्तार। अपनी भजन लाल सरकार, अपनी भजन लाल सरकार। अन्नपूर्णा योजना से भोजन आहार, आयुष्मान और माँ वाउचर से उपचार। बढ़ा महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा पर है पूरा ध्यान। सिलेंडर सस्ता और आसान, सभी के चेहरे पर मुस्कान। बिछ रहा है सड़कों का जाल, ऊर्जा उत्पादन का प्रसार। पहुंचा घर घर नल से जल और सिंचित भूमि का विस्तार। ERCP का करार कर बनी भागीरथ ये सरकार। मोदी जी का है आभार, अपनी भजन लाल सरकार।